दोस्तों उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ पे हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से स्किन केयर की हम बात करते हैं और आपको पता है कि दोनों जो तरीके हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जो होती हैं या टॉपिकल स्किन केयर की अपनी इंपॉर्टेंस है और अगर हम इंटरनल नहीं करते अपनी डाइट में तो डेफ़िनेटली उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होता है आपकी स्किन के ऊपर। समटाइम हम इंटरनल कोई केयर नहीं कर रहे होते स्किन केयर की और लेकिन एक्सटर्नल हम पूरा ज़ोर लगा रहे होते हैं, लेकिन डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहे होते। जो स्किन की क्वालिटी हमें चाहिए अपनी की वो हम अचीव नहीं कर पा रहे होते। परेशानी हमें इसलिए होती है क्योंकि हम एक फैक्टर को इग्नोर कर रहे होते हैं। समटाइम हम एक्सटर्नल केयर नहीं कर रहे होते, लेकिन डाइट हमारी अच्छी होती है। तो ये वाइस वर्सा होता है, हमें दोनों चीज़ों की केयर करने की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन-सी ऐसी फूड्स हैं, जो कि आपकी स्किन को रुइन कर रही हैं, जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। और इस डिस्कशन का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि ताकि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि रूटीन में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि वो मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल हैं और या खुदा ना ख़ास्ता उनका कितना नुकसान है। अगर नुकसान है तो फिर हम उनसे अवॉइड करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें वो प्रॉब्लम्स ना हो सकें और अगर फ़ायदा है तो फिर हमें उनका इंटेक जो है मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा। इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में मैं 4 ऐसी फूड्स आपको बताऊँगा जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं और शायद आप इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। वीडियो को लाज़मी देखिएगा। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे है जो लो क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए और दूसरी चीज़ों में जो इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा एक सोर्स है हमारी स्किन को डैमेज करने के लिए। अच्छा, अब होता ये है कि घर में शायद हम घी इस्तेमाल करते हों या अच्छी क्वालिटी का हम जो है वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हों, लेकिन अगर आप बाहर से चीज़ें खाते हैं और आपकी रूटीन इस तरह की है कि आप बाहर से मँगवा के जंक फूड खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, तो उनमें तो डेफ़िनेटली लो क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ होता है। अब ये हाई इसमें क्वांटिटीज़ होती हैं फैटी एसिड्स की और फैटी एसिड जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही जो है मौलिक साबित हो रहा होता है कुछ केसेज़ में। वो आपकी पोर्स को क्लॉग कर रहा होता है। अब क्लॉग्ड पोर्स का मतलब है कि एक्ने ब्रेकआउट तो बिल्कुल कभी भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं, पिंपल्स बन सकते हैं और वहाँ पे पिगमेंटेशन भी हो सकती है और जो है ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स जो हैं वो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ-साथ फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा फैटी एसिड जो है वो एनहांस कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर देता है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को। अब फ्री रेडिकल आपको पता है कि वो आपके जो स्किन सेल्स हैं उनको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं और जितने फ्री रेडिकल ज़्यादा आपकी बॉडी में सेल्स में होंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो इंटरनल सेल्स हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे होंगे और आपकी बॉडी का, आपकी स्किन का उसमें नुकसान हो रहा होगा। और इसके साथ-साथ ओवरऑल आपकी स्किन की जो क्वालिटी है, वो ज़्यादा फैटी एसिड्स की वजह से वो भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी स्किन रफ़ हो जाती है। बिल्कुल भी वो जो स्मूथनेस है वो गायब हो जाती है आपकी स्किन से। तो आपको जितनी भी लो क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स हैं या जो भी चीज़ें इस लो क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स से बनती हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है ताकि एक तो आपके जिस्म और दूसरा आपकी स्किन जो है, उसको हम बेहतर तरीके से डील कर सकें। एंड सेकेंडली जो लो क्वालिटी मिल्क है, जिस तरह के मिल्क हम बाज़ार से भी लेते हैं और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छी क्वालिटी का दूध जो है वो दस्तयाब हो। लो क्वालिटी मिल्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ख़ास तौर में फीमेल के केसेज़ में वो लो क्वालिटी मिल्क जो है वो टेंडेंसी रखता है आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो डेफ़िनिटली आपकी बॉडी में चेंजेज़ आएँगी और सबसे इम्पोर्टेंटली ये उसका नुकसान होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। जिस तरह की हम बात करते रहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन जो है, उसकी सबसे बड़ी वजूहात में ये भी एक वजह होती है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका होता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, वहाँ पे पिगमेंटेशन और डार्क पैचेज़ आप ख़वातीन की स्किन पे आप देख सकते हैं, चेहरे पे बनते हैं, बड़े स्टबर्न होते हैं, 2-2 4-4 साल वो ख़त्म नहीं होते। मुख्तलिफ जो है ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं, पीलिंग करवानी पड़ती है, लेज़र करवाना पड़ता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस करने की जो वजह है लो क्वालिटी मिल्क, इसको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का जो मिल्क है उसको आप यूज़ करें, ताकि जो ये इम्बैलेंस हो रहा है इसको हम प्रिवेंट कर सकें। तीसरे नंबर पे जो लो फैट हम ले रहे होते हैं डाइट, लो फैट डाइट जो होती है ये भी हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है।
अब इसकी थोड़ी-सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जो हाई फैट डाइट होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एग्स होते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें नट्स होते हैं। आजकल सर्दी में हम बहुत ज़्यादा नट्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये हाई फैट होती हैं, और हाई फैट जो होती है डाइट्स, ये आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ कर रही होती हैं और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, लचक को ये बढ़ा रही होती हैं। तो लो फैट जो डाइट है, जिसमें फ़िश कह सकते हैं, जिसमें हम चिकन कह सकते हैं, या लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, ये लो फैट डाइट होती हैं। लो फैट डाइट का जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्किन में रफनेस आती है, क्योंकि जो हाई फैट डाइट होती है वो मॉइस्चराइज़र दे रही होती है। लो फैट डाइट जो है वो मॉइस्चराइज़र इफ़ेक्ट स्किन को उस तरह नहीं मिल रहा होता, और उसके साथ-साथ स्किन इलास्टिसिटी भी लो फैट डाइट के साथ कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, तो एजिंग इफ़ेक्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस इस तरह के, हम ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हाई फैट जो डाइट है उसी को यूज़ करते रहें, हम चीज़ खाते रहें, हम जो है बटर खाते रहें, हम एग्स खाते रहें, हमेशा नहीं करना, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पे लो फैट डाइट हम ले रहे हैं, वहाँ पे उतनी हमें हाई फैट डाइट भी रखनी चाहिए, ताकि एक डाइट पे हमें नहीं रहना चाहिए। यूजुअली होता ये है कि जब हम अपने वेट को थोड़ा-सा मैनेज करना चाह रहे होते हैं, लो कैलोरीज़ फूड पे शिफ्ट होते हैं, फिर हम लीफ़ी वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं, हम चिकन और फिश को प्रेफ़र कर रहे होते हैं, जो कि लो फैट डाइट होती है। जब इसका हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी स्किन जो होती है, डेफ़िनिटली हमारा वेट तो कम हो जाता है, लेकिन हमारी स्किन जो है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो आपको साथ-साथ इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम थोड़ा-सा बैलेंस रखें। जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन, फिश, वहाँ पे कभी-कभी हमें स्लाइस ऑफ मीट, जो रेड मीट है, उसको भी यूज़ कर लें। जहाँ पे हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम एग थोड़ा-सा उसको इस्तेमाल कर लें, नट्स को यूज़ कर लें, ताकि हमारी बॉडी में इन चीज़ों का बैलेंस रहे और उसका इम्पैक्ट भी आपकी स्किन के ऊपर आए। और जो हमारी फोर्थ फूड है और फाइनल जो फूड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका भी बहुत कॉमन हम यूज़ करते हैं और उसका इफ़ेक्ट भी आ रहा होता है। जो लिक्विड फॉर्म में शुगर है, या जो शुगर ड्रिंक्स हैं। एक तो शुगर वैसे हम इनटेक हमें कम करना चाहिए, और सेकंडली जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर होती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए भी, और ख़ास तौर पे हमारी स्किन के लिए भी। स्किन में ये कहा जाता है कि जो एक्सेसिव शुगर है, ये एजिंग इफ़ेक्ट को प्रोवोक करती है आपकी स्किन के ऊपर। तो फाइन लाइन्स, रिंकल्स या स्किन की इलास्टिसिटी को कंप्रोमाइज़ कर देगी, अगर लॉन्ग टर्म हम जो है वो शुगर ड्रिंक्स यूज़ करेंगे, या शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखेंगे, मीठा हम छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल भी जनाब इस तरह की हमारी डाइट जो शेड्यूल होगा, तो फिर अल्टीमेटली ये इसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर आएगा, एजिंग इफ़ेक्ट भी पोटेंशिएट हो सकता है। और इसके साथ-साथ आपको पता है कि शुगर जो है वो इंसुलिन स्पाइक्स देती है आपकी बॉडी के अंदर। जब इंसुलिन स्पाइक में आएगी, तो डेफ़िनेटली उसके साथ डायबिटीज़ के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, उसके साथ हाइपरटेंशन के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो आपके लेवल जो हैं वो थोड़ा-सा डीरेंज हो सकते हैं, और मोर ओवर आप वेट भी गेन कर सकते हो। और इस तरह शुगर का इंटेक हमें थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो शुगर, लिक्विड शुगर है, जो ड्रिंक्स में, ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर बहुत एक्सेसिव है, उनको थोड़ा-सा हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। एक तो उनमें कैलोरीज़ बहुत होती हैं, वेट भी हम गेन करते हैं, और दूसरी जो ये डिसीज़ेज़ हैं, ये भी इनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो ये 4 फूड्स हैं, वैसे तो फूड्स और भी होती हैं, लेकिन ये 4 मेनली ऐसी फूड्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने बॉडी की खातिर, अपनी स्किन की खातिर, क्योंकि इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर भी आ रहा होता है। तो जहाँ पे हम एक्सटर्नल केयर की बात करते हैं, वहाँ पे इंटरनल केयर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं। तो इस तरह की स्किन केयर की रूटीन को, बैलेंस स्किन केयर, एक्सटर्नल, इंटरनल को अडॉप्ट कीजिए। और मज़ीद इस तरह की अगर वीडियोज़ आपने देखनी है, तो एम4ई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। वीडियो पसंद आए, या अगर आपको लगे कि आपके कुछ दोस्त हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस टॉपिक की ज़रूरत है, तो उनमें लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए।